सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। देवादि मोह तथा अज्ञानांधकार, इसके बारे में सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर क्या बताया है। चलिए सबसे पहले वाणी को समझ लेते हैं और जल्दी जल्दी समझना है। सदगुरु कबीर साहब की असली वाणी रमैनी है। रमैनी नंबर 41। अम्बु की राशि समुद्र की खाई, रवि सजि कोटि 33 भाई, भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया। आपू ही बाउर आप सयाना, हृदय बसाए तेहि राम न जाना। तेहि हरि तेहि ठाकुर तेहि हरि के दासु, ना यम भया ना जामनी, भामिनी चली निराश। इसकी व्याख्या में चलते हैं। अबू यानी जल, राशि यानी समुदाय, भंवर यानी चक्कर, माड़ा यानी मारा लगाया, बाउर यानी पागल, जम यानी यमराज, जामनी यानी जमानत, भामिनी यानी माया स्त्री। ठीक है, व्याख्या चलते हैं। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया इस वाणी में। सदगुरु कहते हैं कि जल के बिंदु रूप समुदाय जिस प्रकार समुद्र रूप खाई में पड़े रहते हैं, उसी प्रकार सूर्य चंद्र आदि 33 कोटि देवताओं से लेकर समस्त शरीरधारी प्राणी मात्र संसार सागर की खाई में पड़े हुए हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार जल की अनंत बिंदुओं से महासमुद्र बनता है, उसी प्रकार तन मात्राओं तथा परमाणुओं आदि से प्रकृतिमय यह संसार तथा समस्त प्राणियों के शरीर भी बने हुए हैं। हे भाइयों, अज्ञानी लोगों ने संसार के भंवर जाल में आसन लगा रखा है। वे लोग चाहते तो सुख है, परंतु दुख उनका संग नहीं छोड़ता है, अर्थात दुख उनके पीछे ही लगा रहता है। चंद्र सूर्य आदि 33 करोड़ देवी देवता और मनुष्य आदि समस्त शरीरधारी प्राणी अज्ञानवश आवागमन के चक्कर में फंसे हुए हैं। जन्म मरण आदि दुख के मर्म अर्थात भेद रहस्य को किसी ने भी नहीं समझ पाया है कि दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है। अतः इसी कारण संसारी लोग बहुत अर्थात अनेक प्रकार से भ्रम में पड़ गए हैं। सभी लोग विषय सुख की इच्छा करते हैं, परंतु विषय सुख की कामना तृष्णा ही तो दुख का हेतु है। इसी कारण इस संसार सागर में नाना प्रकार के अज्ञानवश राग द्वेष और उनसे उत्पन्न जन्म मरण आदि भ्रमर जाल में सब जीव पड़ गए हैं। उससे निकलना कठिन हो गया है। केवल मानव तथा पशु पक्षी आदि ही में राग द्वेष होता है, ऐसा नहीं, किंतु अन्य स्वर्गीय देवी देवताओं देवता गणों में भी राग द्वेषादि विकार देखा जाता है। यह आत्मा स्वयं अज्ञानवश अपने को पागल के समान और स्वयं ही ज्ञान होने पर वह अपने को चतुर बुद्धिमान समझता है, अथवा ये संसारी मानव लोग स्वयं ही अज्ञानवश अपने को पागल के समान और ज्ञान होने से स्वयं ही अपने को चतुर बुद्धिमान भी समझते हैं। किंतु कोई भी अपने चेतन आत्म स्वरूप हृदय के निरंतर रहने तथा रहने वाला जो महाचेतन सतपुरुष परमात्मा राम है, उसको नहीं जानता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वही महाचेतन सतपुरुष परमात्मा राम सर्व जन्म मरणादि दुखों का हरने वाला सच्चा हरि है और वही सर्व चेतन आत्माओं का स्वामी है। और जो कोई जिज्ञासु, अब यहाँ पर क्या करे, जो कोई जिज्ञासु भेदी सदगुरु की शरणागत होकर उनके द्वारा जन्म मरणादि दुखों को हरने वाले उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को जानकर, ध्यान रखना, सबसे पहले आपको जानना है जिससे आप प्रेम करते हो, जिसकी आप भक्ति करते हो, तो उस परमात्मा को पहले जानना है कि वो है कैसा। ठीक है, साहब ने बताया है। ये देखो, सदगुरु की शरण में होने के बाद में आपको क्या करना, सबसे पहले परमात्मा को जानना है। ठीक है, इसके बाद साहब कहते हैं प्रेम श्रद्धा संयुक्त साधन अभ्यास भक्ति करते हैं, वही जिज्ञासु साधक उसके दास हैं। अतः जिस जिज्ञासु साधक को इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर उसका साक्षात्कार अर्थात परिचय हो जाता है, उस साधक को फिर यमराज का भय नहीं रहता है और ना वह यमराज उस साधक की जमानत ही लेता है और फिर ना अविद्या अज्ञान रूपी रात्रि भी रहती है। अतः ऐसी स्थिति में माया भी निराश होकर चली जाती है। भावार्थ यह है कि अपने चेतन आत्म स्वरूप को और महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को भूलकर तथा इंद्रियों के विषयों में विशेष आसक्त हो जाना और राग द्वेष तृष्णा आदि के बंधन में फंस जाना ही समस्त दुखों का कारण है। सदगुरु कबीर साहब ने कितनी गहराई से समझाया है। और आप लोगों को सच्चे सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर आदमी जाग सके, क्योंकि ये असली कबीर ज्ञान चल रहा है और आपको इसमें सब सारी बातें आपको जानकारी मिल जाएगी। धीरे धीरे आप इस वीडियो को देखते रहिए। सतनाम साहिब बंदगी।